अडानी ग्रुप पर अमेरिका ने रिश्वत के आरोप लगाए हैं। केन्या ने $700 मिलियन की प्रस्तावित डील रद्द कर दी है। फ्रांस की टोटल एनर्जी ने अडानी ग्रुप में नए निवेश पर रोक लगा दी। बांग्लादेश एनर्जी एग्रीमेंट्स का रिव्यू कर रहा है। श्रीलंका में भी अडानी से जुड़े प्रोजेक्ट का रिव्यू हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया में कंपनी पर नस्ल भेद के आरोप लग गए हैं। मतलब अमेरिका से शुरू हुई गौतम अडानी की परेशानी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि कई देशों में इसका साफ असर देखा जा सकता है। ऐसे में सवाल ये कि चौतरफा घिर चुके गौतम अडानी के पास अब क्या विकल्प हैं, या अमेरिका जिसने 2000 करोड़ की रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं वो अब आगे क्या करेगा। इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। गौतम अडानी और उनके ग्रुप के खिलाफ आरोप हैं कि उन्होंने भारत में सरकारी अधिकारियों को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत ऑफर करके 2020 से 2024 तक सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने की कोशिश की और इसके जरिए अमेरिका के निवेशकों को लुभाया। इसी को लेकर अमेरिका की कोर्ट ने आरोप तय किए। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है, लेकिन फिर भी चूंकि मामला शुरू हो गया है तो अब गौतम अडानी के पास क्या ऑप्शन है, एक एक कर आपके सारे सवालों के जवाब देखते हैं। पहला सवाल, अब अमेरिका में इस केस में आगे क्या होगा। ये केस अभी अपने शुरुआती चरण में है। अभियोग के बाद अब अगला कदम दोषारोपण है, जिसमें आरोपी को कोर्ट में बुलाकर ये बताया जाता है कि आपके ऊपर क्या क्या आरोप हैं और उसे याचिका दायर करने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद प्री ट्रायल शुरू होगा, जिसमें प्रोसिक्यूशन और आरोपी दोनों कोर्ट के सामने सबूत रखेंगे। अगर केस ट्रायल स्टेज तक पहुंचता है तो जज सुनवाई के बाद ये तय करेगा कि आरोपी दोषी है या नहीं। इसके अलावा अगर कोई आरोपी अमेरिका के बाहर का है तो अमेरिकी सरकार प्रत्यर्पण की मांग कर सकती है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि गौतम अडानी के पास अब क्या विकल्प है। गौतम अडानी के पास पहला ऑप्शन है आरोपों से लड़ना। वे सबूतों को चुनौती देने की कोशिश कर सकते हैं या ये कह सकते हैं कि रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है। दूसरा विकल्प है समझौते पर बातचीत, यानी इस बात की भी संभावना है कि अमेरिकी अधिकारियों के साथ किसी समझौते पर पहुंचा जा सके। तीसरा विकल्प उनके पास है प्रत्यर्पण से लड़ना। यदि कोई आरोपी अमेरिका से बाहर भारत में है तो वो प्रत्यर्पण का विरोध कर सकता है, खासकर तब जब कथित अपराध भारत और अमेरिका दोनों में आपराधिक नहीं है। तीसरा सवाल, अगर आरोपी अमेरिका के बाहर है तो अमेरिकी संस्थाएं क्या कर सकती हैं। दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के आधार पर अमेरिका दूसरे देशों की सरकार से प्रत्यर्पण का अनुरोध कर सकता है। हालांकि इस पर फिर भारत को मूल्यांकन करना होगा कि अमेरिका के अनुरोध को मानना है या नहीं। जब तक कोई क्राइम भारत और अमेरिका दोनों में इल्लीगल ना हो तब तक भारत के पास पूरा हक है कि वो अनुरोध को ठुकरा दे। अमेरिका के पास दूसरा विकल्प है इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करना। इनसे दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां अलर्ट हो जाएंगी। इसमें तुरंत गिरफ्तारी की गारंटी नहीं है, लेकिन देश से बाहर आने जाने पर रोक लग सकती है। और उनके पास तीसरा ऑप्शन है एसेट्स फ्रीज करना। यदि आरोपी की कोई संपत्ति अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में है तो अमेरिकी अधिकारी उसे जब्त कर सकते हैं। इन सब के बीच फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट यानी FCPA एक्ट का नाम बार बार सुनाई दे रहा है। गौतम अडानी के ऊपर इसी के वायलेशन का आरोप है। ऐसे में ये एक्ट क्या है वो भी बता देते हैं। ये एक्ट अमेरिकी कंपनियों, लोगों और अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड विदेशी कंपनियों को बिजनेस में विदेशी सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने से रोकता है। इसके दो प्राइमरी प्रोविजन हैं। पहला, एंटी ब्राइबरी प्रोविजन, ये विदेशी अधिकारियों को रिश्वत ऑफर करने या भुगतान करने से रोकता है। दूसरा है अकाउंटिंग प्रोविजन, इसमें कंपनियों को रिश्वत से रोकने के लिए अपने बुक्स और रिकॉर्ड्स दुरुस्त रखने के लिए कहा जाता है। फिर सवाल आता है कि क्या कोई व्यक्ति जो अमेरिका का नागरिक नहीं है उस पर भी FCPA कानून के तहत केस दर्ज हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे भ्रष्ट कामों में लिप्त पाया जाता है जो अमेरिकी बिजनेस और वहाँ के निवेशकों को प्रभावित करे। अब सबसे अहम सवाल कि अगर गौतम अडानी दोषी पाए गए तो क्या सजा होगी। अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो सजा इस बात पर निर्भर करेगी कि वो किस मामले में दोषी हैं। अगर एंटी ब्राइबरी प्रोविजन में दोषी पाए जाते हैं तो कॉरपोरेशन को अधिकतम $2 मिलियन का जुर्माना लग सकता है, जबकि किसी व्यक्ति को अधिकतम $1 लाख का जुर्माना और 5 साल तक की जेल हो सकती है। अकाउंटिंग प्रोविजन में दोषी पाए जाने पर $25 मिलियन का जुर्माना लग सकता है, जबकि किसी व्यक्ति को अधिकतम $5 मिलियन का जुर्माना और 20 साल तक की जेल हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। गौतम अडानी के मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।